Morning class 4. Okay, now we have already done our 14A exercise which is of symmetry. हमने symmetry पढ़ी थी. अब हम इस चैप्टर में आगे अब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे. अब पैटर्न्स ना अलग अलग तरीके के होते हैं. शेप्स के पैटर्न्स होते हैं, नंबर के पैटर्न्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं पैटर्न्स के. तो वो हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि पैटर्न्स को कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ कमिंग टू शेप पैटर्न्स. ठीक है, जैसे कि ये सपोज करें ये एक पैटर्न है, आपको बताना है कि यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा. तो हम पैटर्न्स कैसे देखते हैं? सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर. अब क्या आएगा? अब वापस वही रिपीट होगा. ये रिपीट हो रहा है ना, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सर्किल और यहाँ पे स्क्वायर, ऐसे. ठीक है, या फिर कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पैटर्न्स होते हैं. A9, B8, C7, D6, E5, F4. आपको पैटर्न पकड़ना है इसके अंदर क्या है. अब देखो ये अलग अलग भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे A है और ये 9 है. एक वर्ड है, एक नंबर है, एक लेटर है, एक नंबर है. पहले लेटर को देखते हैं, लेटर का क्या पैटर्न चल रहा है. A B C D E F. तो आगे क्या आएगा? G आएगा और आगे क्या आएगा? H आएगा. अब नंबर कैसे चल रहा है? 9 8 7 6 5 4 3 2 और अगर आगे होता तो 1 आता. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो आगे बढ़ रहा है, नंबर पीछे चल रहा है. तो इस हिसाब से ये पैटर्न बन गया और इसी हिसाब से हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए. अब कुछ पैटर्न्स होते हैं जो केवल नंबर के होते हैं. 10 15 20 25 30 35. तो आप पकड़ो इसमें क्या है, ये 5 के टेबल है, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 10 में 5 5 प्लस हो रहा है. ठीक है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45. ये ठीक है, ऐसे आपको पैटर्न्स पूरे वो करने हैं, आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14B. उसमें शेप्स और लेटर्स एंड नंबर्स के पैटर्न्स मिक्स दिए हुए हैं. ठीक है, आपको कुछ पैटर्न्स दिए होंगे, आगे के पैटर्न्स आपको खुद बनाने हैं. ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ. आपकी एक्सरसाइज 14B में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका A, उसमें कुछ ऐसा पैटर्न दिया हुआ है. स्क्वायर बना हुआ है, डॉट नीचे है, स्क्वायर बना हुआ है, डॉट इधर है, स्क्वायर बना हुआ है, डॉट इधर है, स्क्वायर बना हुआ है, डॉट उधर है तो सारे स्क्वायर ही. तो यहाँ पे भी आपके स्क्वायर ही आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज सिर्फ डॉट हो रही है. डॉट पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे इस कोने में, फिर ऊपर वाले कोने में, फिर राइट वाले ऊपर कोने में. तो पहले क्या थी? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चली गई तो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से ऊपर चली गई तो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से राइट चली गई तो यहाँ पहुँच गई. अब क्या करेगी? अब यहाँ से वापस नीचे आ जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, फिर इधर चली जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, और ये आपका पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज़ है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको नेक्स्ट 3 पैटर्न्स आपको बताने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, E क्वेश्चन, उसको देखो आप कैसा है. सर्किल है, ट्राइंगल है और एक डॉट बनी हुई है, और डॉट है ना ऐसे रिवॉल्व कर रही है. पहले डॉट यहाँ थी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई. तो हमें देखना है कि इस पैटर्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हम एक एक चीज़ देखते हैं पैटर्न्स में. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सर्किल है, ट्राइंगल है और डॉट है. अब सर्किल कैसे चल रहा है? सर्किल है, यहाँ पे भी 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 सर्किल है. तो आगे भी सर्किल ही होगा, सर्किल ही होगा और सर्किल ही होगा. ओके, अब हम देखते हैं ट्राइंगल क्या कर रहा है. पहले ट्राइंगल सीधा था, फिर ट्राइंगल उल्टा हो गया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा. तो अब इसमें उल्टा होगा, फिर सीधा होगा और फिर वापस उल्टा हो जाएगा. ठीक है, अब डॉट देखते हैं. डॉट पहले यहाँ थी, उसके बाद यहाँ पे आ गई, फिर वापस ऊपर चली गई, फिर वापस इस वाले ब्लॉक में आ गई, फिर इस वाले ब्लॉक में आ गई. मतलब जब भी ट्रायंगल सीधा होता है तो इसमें आती है, यहाँ पे देखो. ठीक है, जब भी ट्रायंगल सीधा होता है तो यहाँ पे आएगी, तो इसकी डॉट यहाँ पे आएगी. और जब भी ट्रायंगल उल्टा होता है तो यहाँ पे आती है डॉट, यहाँ पे. तो ट्रायंगल उल्टा होगा तो यहाँ पे डॉट आएगी. बस हो गया आपका पैटर्न कंप्लीट. ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है. आपको
एक एक चीज़ देखनी है फिगर में, अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब ये जो पैटर्न्स होते हैं ये तो आपके शेप्स वाले पैटर्न्स हो गए। अब कुछ पैटर्न्स होते हैं जो नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो अब हम नंबर वाले पैटर्न देखते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 14C में है। ठीक है, तो नंबर पैटर्न्स कैसे चलते हैं, या तो उनमें कोई कोई स्पेसिफिक तरीके से रिपीटेटिव कैलकुलेशन होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 14C में आपके जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो आपके नंबर वाले पैटर्न्स के हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ और आपको फिर आप करिएगा कि बाकी के क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है 14C में, अगर आप उसको देखें तो आपका उसमें नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16, 32 और बाद में 2 डैशेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा है इसका रूल क्या है। तो आपको इसमें पैटर्न पहचानना है कि पैटर्न है क्या। ठीक है, इसमें पैटर्न क्या है, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 और 16 का 32, मतलब हर चीज डबल हो रही है। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो रूल क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 8 को 16 से मल्टीप्लाई किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 बना, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाएगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 बन जाएगा। तो ये आपका पैटर्न बन गया। उसका रूल क्या हुआ, हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हर स्टेप पे। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर डी लें, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, 9, 12, 7, 10, 5। ठीक है, 9, 12, 7, 10, 5 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 9 के बाद 12, 12 के बाद 7, 7 के बाद 10 और फिर 5। ये तो ऐसे चल रहा है कि 9, 10, 11, 12 और 5 माइनस और +3। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, इसमें पहले हम 3 प्लस कर रहे हैं, 9 + 3। ठीक है, यहाँ पे किया हमने 9 + 3। ठीक है, फिर हमने किया 12 - 5, फिर हमने किया 7 + 3 तो आ गया 10, 10 - 5 तो आ गया 5। तो अब इसमें देखो चल क्या रहा है, इसमें पहले तो हम +3 कर रहे हैं, उसके बाद -5 कर रहे हैं, फिर वापस +3 कर रहे हैं, फिर वापस -5 कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब +3 करेंगे, 5 + 3 कितना हुआ 8, और 8 में -5 करेंगे वापस तो कितना हुआ 3। ऐसे तो रूल क्या हुआ इसके अंदर, हम इसमें पहले ऐड कर रहे हैं 3 और देन सबट्रैक्ट कर रहे हैं 5। तो ये आपका रूल हो गया, ऐड 3 एंड सबट्रैक्ट 5। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में एक एफ पार्ट है विच इज 2, 4, 12, 48, 240 और उसके आगे आपको 2 और बताने हैं। तो इसमें अब क्या आपका पैटर्न बना, क्या पैटर्न बना इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखो इसका पैटर्न क्या बन रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 जा 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे बढ़ता जा रहा है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, अब किससे होगा, अब 240 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1140 एंड 1440 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10080। तो इसमें रूल क्या हुआ, आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो लेकिन एक एक नंबर ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर इज द रूल। ठीक है, हर बड़े नंबर से जो भी नेक्स्ट नंबर है, पहले 2 से उसका नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर इज द रूल फॉर दिस पैटर्न। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेके एच तक आपको पैटर्न्स पता करने हैं, उनका रूल्स लिखना है और उसके बाद आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं उसी रूल के हिसाब से। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 इन 14C, आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दी हुई है, उसमें आपको पैटर्न पता करना है। ये बहुत ईजी है, आप देखो उसके अंदर कैलकुलेशन क्या दी है, 1 × 8 + 1 9, 12 × 8 + 2 is 98, 123 × 8 +
3 इज 987 और आगे आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैटर्न देखो कैसे चल रहा है, हर एक नंबर का अलग अलग पैटर्न होगा। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या चल रहा है 8 8 8 8 8, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 ही चलेगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है 9 9 8 9 8 7, यहाँ पे आएगा 9 8 7 6, यहाँ पे आएगा 9 8 7 6 5। ये पैटर्न चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। हर एक का अलग अलग पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे अलग पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसी तरीके से आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, विच इज पार्ट बी, ठीक है। सो फॉर योर टुडेज असाइनमेंट इज एक्सरसाइज 14B, विच इज ऑफ पैटर्न शेप्स एंड शेप्स की है बेसिकली, एंड एक्सरसाइज 14C विच इज द पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स। तो ये दो एक्सरसाइज आपको आज सबमिट करानी है। दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट। ओके क्लास, थैंक यू।